जानने वालों ने कहा है कि जीवन में पाप और पुण्य अलग अलग नहीं है, इकट्ठे जुड़े हुए हैं। जैसे दिन और रात अलग अलग नहीं है, इकट्ठे जुड़े हुए हैं। दिन में भी थोड़ी रात होती है। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो दिन में नहीं देख पाते, तो दिन उनके लिए अंधेरा है, रात सा है। और रात में भी थोड़ा थोड़ा दिन होता है, क्योंकि बहुत सारे प्राणी हैं जो रात में भी देखने में सक्षम हैं। वो रात में देख पाते हैं, तो उनके लिए तो रात दिन है। ठीक इसी तरह से जिसे आप पाप कहते हैं, आप उसके सभी पक्षों को एक साथ नहीं देख पाते हैं। रावण एक बुरा राजा था, सारी दुनिया के साथ उसने बुराइयां की थी। लेकिन वो बुरा राजा क्या अपनी प्रजा का पेट नहीं पालता था? क्या वो अपनी प्रजा का संरक्षक नहीं था? क्या वो अपनी प्रजा की भलाई नहीं करता था? अपने प्रजा के साथ रावण ने अत्याचार किया हो, ऐसा कोई उदाहरण तो कहीं देखने को नहीं मिलता। अपने प्रजा के लिए वो एक बहुत कुशल राजा था, सारी दुनिया को डरा के रखने वाला राजा। तो अपनी प्रजा के लिए तो अच्छा ही हुआ ना। तो जो दुनिया के लिए पाप था, वो उसकी प्रजा के लिए पुण्य था। जो भी मनुष्य जीवन में कर्म करता है, उसके सदा ही दो पहलू होते हैं। एक उसका तात्कालिक परिणाम होता है और एक दूरगामी परिणाम होता है। कई बार हमारे जीवन के जो बुरे कर्म हैं, वो हमें इतना क्षुब्ध कर देते हैं, भीतर से इतनी निराशा से भर देते हैं, इतनी ग्लानि से भर देते हैं कि वो निराशा और वो ग्लानि ही अंततः हमें खींच के धीरे 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 सुकर्मों की ओर और पुण्य की ओर ले जाती है। पिंगला वेश्या हुआ करती थी, लेकिन जब उसकी वेश्यावृत्ति अर्थात अपने को पुरुषों में बांट देने की वृत्ति चरम पे पहुंच गई, तो उसके चित्त का परिवर्तन शुरू हुआ। अब उसके चित्त में एक नई भाव दशा का उदय हुआ कि अब तक जो मैं करती रही हूं, इसमें संतोष नहीं है। अब मुझे अपने को बदल देना है, अब मुझे कुछ भिन्न करना है, अब मुझे अपने को समेटना है, अब मुझे अपने को बिखेरना नहीं है। जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, तो एक बार में तो जाल को घुमा के वो फेंक देता है, फैला दिया है जाल को, पूरी नदी में बिखेर दिया है जाल को, और उसके बाद धीरे धीरे फिर उस जाल को समेटता भी है, धीरे धीरे खींच लेता है, समेट लेता है। जीवन की पूरी कहानी बस इतनी ही है कि जीवन के आधे हिस्से में आप जाल को फैलाते हैं, और जैसे मछुआरा फैले हुए जाल को पुनः धीरे धीरे समेट लेता है, उसी तरह आप भी अपने फैलाए हुए सारे कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को धीरे 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 समेटने लग जाते हैं। जैसे जैसे जीवन की सांझ ढलती है, जैसे जैसे जीवन की दोपहरी आती है कि अब समय समाप्त होने को है, अब जो भी किया है उसका हिसाब कर लेते हैं, क्या खोया क्या पाया, जरा गणित ठीक ठीक बिठा के देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली पाप ही पाप करते रह गए और पुण्य के लिए जरा भी समय नहीं निकाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली पुण्य ही करते रह गए और उस पुण्य के कारण अपने अहंकार को मजबूत करते चले गए, तो ये भी पाप ही होता चला गया। तो ये दोनों हिसाब करने हैं कि यदि पाप किया तो उस पाप के कारण हमारे भीतर का जो घड़ा है वो भरा कि नहीं भरा। अगर नहीं भरा तो आपने ठीक से नहीं किया। अच्छे पापी में और बुरे पापी में क्या फर्क है? अंगुलीमाल अच्छा पापी था, इतनी लगन से, इतने मन से पाप किया कि उस पाप ने ही उसको परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। रत्नाकर अच्छा पापी था, इतने लगन से पाप किया, मारा मारा मारा, मारता ही रहा। इतने लगन से पाप किया कि उस पाप ने ही उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, मारा मारा से अब वो रामा रामा करने लगा। लेकिन जीवन में तथाकथित जो पुण्यात्मा हैं,
और तथाकथित जो पापात्मा है वो ना तो ठीक ठीक पुण्यात्मा है और ना ही ठीक ठीक पापात्मा है। आप अच्छाई भी करते हैं तो हिसाब लगा के करते हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है सत्संग में जाना ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जाने लगें तो कहीं ऐसा ना हो कि सच में ही बैराग जाग जाए, कहीं सच में ही घर परिवार छोड़ने का ख्याल ना आ जाए मन में। तो आप बचाते भी हैं अपने आप को। अच्छाई भी आप हिसाब लगा के करते हैं, और बुराई तो खैर आप कभी ईमानदारी से करते भी नहीं हैं। चूँकि आप बुराई ईमानदारी से करते नहीं, इसलिए बुराई से आप कभी छूट नहीं पाते। आप बुराई के लिए मौका देखते हैं, जब कोई देख ना रहा हो तब बुराई करेंगे, कि जब कोई देख ना रहा हो, किसी को पता ना लगे, तब रिश्वत लेनी है। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ था एसएससी में, तो उसे ज्वाइन करनी थी सर्विस। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली पुलिस के कुछ लोग आए उसके पास, पता नहीं कौन से रैंक के लोग थे, आए थे वो, और वेरिफिकेशन उन्होंने कर लिया, एड्रेस वेरिफिकेशन कि भाई आप कहाँ रहते हैं, पता ठिकाना सब लेके चले गए। और फिर उन्होंने उसको कहा कि अगले दिन आप एक बार थाने में आके हमसे मिलिएगा। वो लड़का गया मिलने के लिए। वो गया वहाँ पे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया है, यहाँ से बस आपकी रिपोर्ट हमें आगे भेज देनी है। तो उसने कहा कि भेज क्यों नहीं दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ खर्चा पानी देना होगा। तो बोला कि ठीक है दे दूंगा, कितना देना है? उसने अपना बटुआ निकाल लिया, वहीं पे लगा निकालने पैसे। तो बोले क्या ये क्या कर रहे हो, उधर चलो, उधर बाथरूम की तरफ। वो बाथरूम की तरफ ले गए उसको बुला के, जहाँ कैमरे वैमरे नहीं लगे हुए थे। और उसके बाद वो व्यक्ति जो था जिसको रिश्वत लेनी थी, वो वहीं पे खड़े होके हाथ धोने का ऐसे बहाना करने लगा कि कोई देखे तो लगे कि ये हाथ धो रहे हैं, और धीरे से उसको कहा कि इधर पॉकेट में डाल दो। तो उसने 500 का नोट उस लड़के ने डाल दिया उनके पॉकेट में। मतलब ये हुआ कि बुराई तो वो कर रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, लेकिन बुराई छुप छुपा के कर रहे हैं। दुनिया न देख ले, दुनिया न जान जाए, क्योंकि दुनिया यदि देख ले बुराई तो फिर आपकी हिम्मत नहीं है दुनिया के सामने कह देने की कि मैं बुरा आदमी हूँ। दुनिया के सामने दिखा के कह देने की आपकी हिम्मत नहीं है कि मैं एक रिश्वतखोर हूँ। तो आप रिश्वत भी लेना चाहते हैं और अपने आप को बचाना भी चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं ईमानदार हूँ। आप झूठ भी बोलते हैं, लेकिन ये प्रयास करते हैं कि दुनिया जाने कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं खोटा सिक्का नहीं हूँ, मैं अच्छा सिक्का हूँ। चोर भी नहीं चाहता कि दुनिया उसे चोर की तरह जाने। चोर भी ये चाहता है कि दुनिया मुझे भला आदमी समझे। मुझे याद है कि मेरे गांव में एक ऐसा ही चोर हुआ करता था। चोर हालांकि वो था नहीं, पेशे से वो संत था। सारी दुनिया जानती थी कि ये संत है। रामायण की एक एक चौपाई रामचरितमानस की उसके ज़ुबान पे थी। बोले तो ऐसा लगता था जैसे शहद टपक रहे हैं उसकी ज़ुबान से। ऐसे मीठी वाणी बोलता था कि मन का आपा खोए, नया आदमी तो बिल्कुल उसका गुलाम ही हो जाए। ऐसे भक्ति में वचन कहता था। लेकिन ज़रा से आपकी पलक झपकी तो आपके द्वार दरवाजे पे जो भी रखा है वो उठा के लेकर निकल जाएगा। आपकी आंखों के सामने आपकी चीज़ उठा के पॉकेट में रख लेता था। हाथ की सफाई ऐसे दिखाता था, कुछ तरकीबें भी सीख के आया था कहीं ना कहीं से। बाजार से 10 रुपए की अंगूठी खरीद के आता था और गांव के लोगों को कहता था कि नीलम है, पुखराज है। 2500 में 2000 रुपए में वो बेच देता था खड़े खड़े। तो जीवन की कथा ऐसी है कि हम गुनगुने रूप से चीज़ों को करते हैं, ठीक ठीक नहीं करते। अगर ठीक ठीक हम पुण्य कर दें तो क्षण मुक्ति है। अगर ठीक ठीक हम पाप कर दें तो वो पाप ही हमें पुण्य की ओर लेके चला जाएगा, एकदम बदल देगा। काजल का रंग कैसा काला होता है, लेकिन काजल को जब आप गर्म करते चले जाएंगे तो एक तापमान ऐसा आता है जब काजल धीरे धीरे काले से सफ़ेद होने लगता है। हीरा कैसे बनता है? कोयले से बनता है। जिस चीज़ से कोयला बनता है उसी चीज़ से हीरा भी बनता है। जंगल की लकड़ियाँ भूस्खलन में, भूकंप में जब ज़मीन फटती है तो जंगल पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। फिर लंबे समय तक धरती के दबाव से, तापमान से वो लकड़ियाँ सड़ती हैं। धीरे 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 उनका रूपांतरण होता है। लकड़ी में जो कार्बन है वो धीरे धीरे बदल के कोल बन जाता है, कोयला बन जाता है।
और उसी में से कुछ कोयले ऐसे होते हैं जो विशेष तापमान, विशेष दबाव मिलता है तो वो धीरे धीरे हीरा बन जाते हैं। कोयला हीरा बन गया है, अविश्वसनीय है। कहाँ कोयला, कहाँ हीरा। कोयलों को छू दीजिए, कालिक, हाथ गंदा हो गया। लेकिन हीरा ऐसी चीज है जिससे आप माथे पे सजाना चाहते हैं, उंगलियों में सजाना चाहते हैं, गले में पहनना चाहते हैं, खुद को संवारना चाहते हैं आप हीरे को पहन के। तो जीवन का गणित ऐसा है कि यहाँ पे पाप और पुण्य अलग अलग नहीं है, यहाँ पे सुकर्म और दुष्कर्म अलग अलग नहीं है। इसीलिए तो संत सभी पे करुणा करता है। आप सभी पे करुणा नहीं कर पाते हैं। आप बुरे आदमी को देखते हैं तो कहते हैं कि इसको दंड मिलना चाहिए, इसने बुरा काम किया है, दंडित करो इसे, फांसी पे चढ़ा दो, लटका दो। लेकिन एक संत से यदि आप पूछेंगे तो वो संत कहेगा कि नहीं, ऐसा मत करो, इसके भीतर बदल जाने की संभावना है, इसके भीतर ईश्वर का निवास है। अरे थोड़ा सा वातावरण बदल दो, ये दुरात्मा से महात्मा हो सकता है, ये डाकू से साधु हो सकता है। संगत बदलने की तो बात है। रत्नाकर जब तक संसार के संगत में था डाकू था, लेकिन जैसे ही एक महात्मा के संगत में आया, नारद के संगत में आया, नारद भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, नारद ने आंखें खोल दी है, बदल गया है रत्नाकर, अब साधु हो गया। अंगुलीमाल लुटेरा है, डाकू है। राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल को पकड़ के खत्म करवा देना चाहते हैं, आदेश है, उसके सिर पे इनाम है। लेकिन जब बुद्ध को यह बात पता चली तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, उससे मिलना है, उसे समझना है, उसे मिटाना नहीं है, उसे बदल देना है, रूपांतरित कर देना है। दो ढंग होते हैं बुराई को मिटाने के। एक तो ढंग कहता है कि बुरे आदमी को मार दो तो बुराई समाप्त हो जाएगी। उसके भीतर अगर कोई चोर बैठा है, कोई लुटेरा बैठा है, कोई बलात्कारी बैठा है और उस व्यक्ति को अगर हम गोली मार दें, फांसी पे लटका दें, व्यक्ति मर गया तो उसके भीतर की बुराई भी मर गई। ये संसार का ढंग है, ये कानून का ढंग है। कानून तो ऐसे ही सोचता है, लेकिन संत ऐसा नहीं सोचते, महात्मा ऐसा नहीं सोचता। संत दूसरे ढंग से सोचता है। वो सोचता है कि व्यक्ति को क्यों मिटाना, व्यक्ति को बदल दो ना, काजल को गर्म कर दो, सफेद हो जाएगा। व्यक्ति को सही वातावरण दे दो, उसके विचारों को छेड़ दो, उसको बोध दे दो, जीवन को देखने की दृष्टि दे दो, वो स्वतः ही अपने आप को बदल लेगा, वो खुद ब खुद बदल जाएगा। और जब वह बदल गया तो फिर बुरा व्यक्ति रहा कहाँ उसके भीतर। जैसे ही वह बदला कि बुरा व्यक्ति स्वतः ही मिट गया, तो ये पुनर्जन्म हो गया, नया जन्म हो गया इस व्यक्ति का। एक पंथ दो काज हो गए, बुरा व्यक्ति समाप्त भी हो गया और यहाँ से नए व्यक्ति का सृजन भी हो गया, एक नया व्यक्ति मिल गया हमें, है ना। इसलिए तो संत दयालु होते हैं। कीमिया अगर कहा जाता है संतों को, भारत में जो सबसे ज्ञानी होते थे उनको ऋषि कहा जाता था। ऋषि ये जीवन के सारे नियम, प्रकृति के, परमात्मा के सारे नियमों को जानते हैं, समझते हैं। हमने कहा कि ये ऋषि हैं। ठीक इसी तरह से पश्चिम में, यूरोप इत्यादि में जो सबसे समझदार लोग होते थे पुराने ज़माने में, उनको अल्केमिस्ट कहा जाता था, कीमियागर कहा जाता था। कीमियागरों का काम क्या था? कहते हैं कि उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो साधारण धातु को उच्च श्रेणी के धातु में बदल सकते थे, कि वो लोहे को बदल के सोना बना सकते थे, कि वो पीतल को बदल के चांदी बना सकते थे। ऐसी विद्या उनको प्राप्त थी। निम्न धातु को श्रेष्ठ धातु बनाने की विद्या उनको पता थी, इसलिए वे अल्केमिस्ट कहे जाते थे, कीमियागर कहे जाते थे। ठीक वही काम भारत में ऋषि, संत, बुद्ध पुरुष सदियों से करते आए हैं। वो भी लोगों को वैसे ही बदल देते हैं, साधारण व्यक्ति को बदल बदल के श्रेष्ठ व्यक्ति बना देते हैं, दुरात्मा को बदल के महात्मा बना देते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि जीवन में बुरे व्यक्तियों के प्रति, कठोर लोगों के प्रति सदा ही आपको एक सहृदयता रखनी होती है, सदा ही एक करुणा का भाव रखना होता है, सदा ही ये भाव रखना होता है कि ये व्यक्ति यदि बुरा है तो इसके पीछे कारण हो सकते हैं,
इसको वो वातावरण नहीं मिले हैं जो मुझे मिले हैं, इसको वो गुरु नहीं मिले हैं जो मुझे मिले हैं, इसको वो शिक्षक नहीं मिले जो मुझे मिले हैं, इसको वो माता पिता नहीं मिले जो मुझे मिले हैं। अगर ठीक मुझे जो माता पिता मिले इसको भी मिले होते, जीवन की एक एक परिस्थिति जो मेरी रही वही परिस्थिति यदि इसकी रही होती, जो जो मित्र मुझे मिले वही मित्र इसको मिले होते, जो जो घटनाएं मेरे साथ घटी वही घटनाएं इसके साथ भी घटी होती, तो ये व्यक्ति हूबहू मेरे जैसा ही होता, मेरे जैसा ही सोचता। लेकिन आपको पता है कि जीवन की एक छोटी सी घटना भी मनुष्य के सोचने का पूरा ढंग बदल के रख देती है। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे कहूं कि एक व्यक्ति जिससे उसके पड़ोसी ने उसकी सारी ज़मीन छीन ली हो, ज़बरदस्ती करके सब धन उसका हड़प लिया है, उसको भिखारी बना दिया, अनाथ कर दिया उसको, आपको क्या लगता है वो व्यक्ति दुनिया को दयालु दुनिया के रूप में देख पाएगा? नहीं। वो व्यक्ति दुनिया को देखेगा तो उसे दुनिया के प्रति प्रेम नहीं जागेगा, उसके मन में दुनिया के प्रति बड़ा कठोर भाव होगा, वो दुनिया को कठोर दुनिया के रूप में देखेगा, वो लोगों को संदेह की नज़रों से देखेगा, उसे भरोसा आना कठिन होगा किसी के ऊपर। वो प्रताड़ित हुआ है, जीवन की घटनाओं ने उसे सताया है और उन सताई हुई घटनाओं का परिणाम यह है कि अब वो कठोर हो गया है। ठीक इसी तरह से एक व्यक्ति अगर बहुत कोमल वातावरण में पला है, कोमल हो जाएगा वो, उसके साथ अगर कुछ भी बुरा नहीं हुआ है तो उसे लगेगा कि दुनिया बहुत भली भली है, दुनिया में सारे लोग अच्छे होते हैं, भले होते हैं, क्योंकि अभी तक उसको सारे भले लोग ही मिले हैं, बुरे लोगों से उसका पाला पड़ा ही नहीं है ना। तो अच्छी भली घटनाएं हमारे चित्त को संस्कारित करती हैं और चित्त जैसा संस्कारित होता है मनुष्य का बर्ताव वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए बुराई के प्रति हमेशा एक करुणा का भाव रखना है और समाज को बदलने का जो तरीका है वो कभी भी डंडे के बल से नहीं होता है। डंडे के बल से आप कभी समाज को बदल नहीं सकते। डंडे के बल से जो बदलाव आते हैं वो दीर्घकालिक नहीं होते। डरा धमका के यदि आपने किसी मनुष्य को बदल दिया है तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि जब तक उसको डराने वाले साधन आसपास मौजूद हैं तभी तक वो डरेगा। जैसे ही डराने वाले साधन हटा लिए गए वो विद्रोही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ माता पिता होते हैं जो बड़े कठोर होते हैं अपने बच्चों के साथ, बड़े ही अनुशासन प्रिय, एकदम कठोरता से पालते हैं बच्चों को। और ऐसे ही माता पिता के बच्चों को आप देखेंगे कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो एक नंबर के बदमाश निकलते हैं वो बच्चे। जैसे बड़े हुए अब वो माता पिता की सुनते ही नहीं है। कारण क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? ये अनुशासन प्रिय माता पिता के बच्चे बड़े होकर उद्दंड कैसे हो जाते हैं? उसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि जब बच्चा छोटा था, आपके ऊपर आश्रित था, भोजन के लिए, पानी के लिए, खिलौने के लिए, कपड़े के लिए आपके ऊपर निर्भर करता था, तब आपने उसको डराया, धमकाया, ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करोगे खिलौना नहीं मिलेगा, मेरी बात नहीं मानोगे मेला घुमाने नहीं ले जाऊंगा। सह रहा था बच्चा, डर के मारे, जानता है कि आपके सिवाय उसका कोई है नहीं दुनिया में, अभी तो घर छोड़ के भी नहीं भाग सकता वो, भूख लगेगी तो क्या करेगा, डरता है आपसे, इसलिए आपकी बात मान रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे 12 साल का होगा, 15 साल का होगा, जैसे जैसे वो समझेगा कि अब मैं निर्भर हो रहा हूँ, अब दुनिया देख रहा है, अब उसको रास्ता पता है कि यहाँ से छपरा कैसे जाया जाता है और छपरा से ट्रेन मिलती है दिल्ली के लिए, सब पता है उसको। अब वो आपसे नहीं डरेगा, अब वो भीतर से बगावती होगा, बागी होगा, विद्रोह कर देगा आपके प्रति, है ना। इसलिए बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बचपन में अगर आप कठोर हो रहे हैं तो आप समझिए कि उसको आप बागी बना रहे हैं, भविष्य में वो आपकी बात नहीं मानने वाला है। बचपन में मृदु रह के उसको सीखने दीजिए, उसको समझने दीजिए। थोड़ी थोड़ी कठोरता की ज़रूरत होती है बच्चे के साथ। कहते हैं कि जब बच्चा 0 से 5 साल का होता है तब आपको उसके साथ कोई कठोरता नहीं करनी चाहिए। बच्चा जो कर रहा है करने दीजिए, जितना प्रेम दे सकते हैं दीजिए जब वो 5 साल तक का हो, और जब वो 5 साल से लेके 15 साल तक का हो जाए तब आपको उसके साथ थोड़ी कठोरता लानी चाहिए, हल्की कठोरता लाइए और मार्गदर्शन देते रहिए, यानी थोड़ा प्यार, थोड़ा अनुशासन। अब थोड़ी कड़ाई की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही वो 15 का हो गया है अब आपको अपनी सारी कठोरता एक तरफ
हटा देनी चाहिए। अब आपको उसके साथ माता पिता की तरह बर्ताव ही नहीं करना चाहिए, अब आपको उसका मित्र बन जाना चाहिए, दोस्त बन जाना चाहिए। अब वो समय गया जब आप उसके साथ कठोर हो सकते हैं। अब अगर कठोर हुए तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। तो ये जीवन का नियम है कि बुराई अच्छाई में बदल जाती है और अच्छाई भी एक सीमा के बाद बुराई में बदलती रहती है। ये परिवर्तन चलता रहता है। तो परिवर्तन को समझ के और जीवन को संतुलित करना ही समझ का नाम है। समझ का नाम क्या है? भगवान बुद्ध ने समझ किसे कहा? उन्होंने कहा कि सम्यक मार्ग अपनाओ। सम्यक मार्ग, सम्यक का मतलब क्या होता है? जैसे तराजू में दो पलड़े होते हैं, तराजू में दो पलड़े होते हैं, दायां पल्ला है बायां पल्ला है, और ठीक बीच में एक डोरी होती है जिसको पकड़ के आप ऊपर उठाते हैं, एक कांटा है बीच में। तो वो कांटा जब बीच में ठीक सीधा खड़ा हो तो इसका मतलब होता है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर सधे हुए हैं, संतुलित हैं। तराजू के पलड़े संतुलित हैं, इसलिए बीच का कांटा जो है वो बिल्कुल सम्यक है, एकदम ठीक बीच में ठहर गया है। ठीक इसी तरह से समझदार व्यक्ति जो है वो जीवन में अपने कर्मों को साध के चलता है, देखता है कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या क्रोध की ज़रूरत हमें जीवन में नहीं है? सोच के बताइए मुझे, क्या क्रोध की ज़रूरत नहीं है? क्या हिंसा की ज़रूरत नहीं है? है कि नहीं है? है। लेकिन कहाँ? सबकी जगह सुनिश्चित है। क्रोध की ज़रूरत आपको शत्रु के साथ है, मित्र के साथ नहीं है। हिंसा की ज़रूरत आपको विद्रोहियों के साथ है, द्रोहियों के साथ है। घर के लोगों के साथ हिंसा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझते ही नहीं, आप उल्टा ही काम करते हैं। अपने लोगों के साथ आप क्रोध करते हैं, घर में क्रोध करते हैं, जिनको प्रेम करते हैं उन्हीं के ऊपर आप क्रोध करते हैं, पत्नी के ऊपर क्रोध करते हैं, पति के ऊपर क्रोध करते हैं। ये क्रोध का सही उपयोग नहीं हुआ, ये गलत उपयोग हो रहा है। हिंसा का गलत उपयोग करते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं अपने ही लोगों के साथ। आप भाई से ही लड़ लेते हैं। भाई भी कोई लड़ने की चीज़ है? भाई से कौन लड़ता है? भाई से तो सिर्फ मूर्ख लड़ते हैं। शत्रु से लड़ना होता है ना। भगवान राम ने भी क्रोध किया था। किसके ऊपर क्रोध किया? क्या आपने भाई पे किया? नहीं, शत्रु पे किया, है ना। कृष्ण ने भी क्रोध किया था, युद्ध क्षेत्र में क्रोध किया था। उचित स्थान होता है, उचित परिस्थिति होती है किसी भी कर्म को बाहर निकालने के लिए। जो भी हमारे भीतर अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनको बाहर निकालने का सही समय होता है, सही परिस्थिति होती है। तो यही जीवन का पूरा विज्ञान है, पूरा का पूरा गणित है।